हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी विद प्रियंका चैनल। जैसा कि हम सब यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी का प्रीवियस ईयर हल कर रहे थे प्रश्नोत्तर यूथ पब्लिकेशन से। ठीक है, तो हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज उसके बाद देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चैनल पे नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे। आज का हमारा क्वेश्चन है और हम इसका व्याख्या भी देखते हुए चलेंगे क्योंकि व्याख्या से ही क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, आज का हमारा क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा? जॉर्ज ग्रेसन, ईशान लाखा, गिल क्राइस्ट, सदा सुखलाल। राइट आंसर हो जाएगा किसने कहा था? गिल क्राइस्ट ने। हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा? गिल क्राइस्ट ने। आगे है अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामकुमार वर्मा। और ये काफी महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है, तो इसका हम व्याख्या देखेंगे। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा है। रामकुमार वर्मा का जन्म 1905 ईस्वी में तथा निधन 1990 ईस्वी में हुआ था। चित्र रेखा काव्य संग्रह पर इन्हें देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्हें हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, रामकुमार वर्मा को हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। सन 1963 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। एकलव्य इनका जो एकांकी है, एकलव्य, रेशमिताई, पृथ्वीराज की आंखें, दीपदान इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूं, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम ना आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है। हिंदी की भक्ति आंदोलन के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है और एक कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। देखते हैं आगे क्या है व्याख्या में। रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति को परामार्जित असफल एवं निराश मनोवृत्ति की देन माना है। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने मुसलमानों के बढ़ते हुए आतंक से हिंदुओं के हृदय में भय की भावना उत्पन्न कर दी थी। इस असहाय अवस्था में उनके पास ईश्वर से प्रार्थना करने के अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं था। किसका कथन है? रामकुमार वर्मा का। अगला क्वेश्चन है, रीति काल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम किसने सुझाव किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीति काल को श्रृंगार काल कहा था। आगे देखते हैं, जॉर्ज ग्रेसन ने क्या कहा था रीति काल को? रीति काव्य। मिश्र बंधु ने अलंकृत काल और रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल कहा था। रमाशंकर शुक्ल रसाल कला काल, ये भी पूछा जाता है। और विश्वनाथ प्रसाद का महत्वपूर्ण है श्रृंगार काल, इन्होंने कहा था। आगे है अगला क्वेश्चन, गाशा ताशी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार दलाल लेतुर हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा 1871 में। तो दूसरा संस्करण इनका 1871 में हुआ था। पहले संस्करण के 2 भाग हुए थे, 1839 और 1847, और दूसरा संस्करण 1871 में। यहाँ पर देखिए दिया गया है। इसका प्रकाशन 2 भागों में 1839 ईस्वी तथा 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ में कुल 738 कवि, जिनमें हिंदी के 72 शेष। तो पूछा जा सकता है कि इसमें हिंदी के कितने कवि थे? तो हो जाएगा 72। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गाशा ताशी ने किया था। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गाशा ताशी ने किया। गाशा ताशी ने अपनी पुस्तक की रचना फ्रेंच भाषा में की है, तो इसकी भाषा भी पूछा जा सकता है। ठीक है, लक्ष्मी सागर वासलेन ने ताशी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से 1952 ईस्वी में प्रकाशित कराया था। लक्ष्मी सागर वासलेन ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था?
तो राइट आंसर हो जाएगा हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में छपा था। देखते हैं इसका व्याख्या। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में 1929 में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य के अब तक लिखे गए इतिहासों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखे गए हिंदी साहित्य का इतिहास को सबसे प्रामाणिक तथा व्यवस्थित इतिहास माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ हैं। शिव सिंह सरोज में गिनाए ग्रंथ हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राम सतसई और कड़का रामायण। आगे है सुमेलित करना है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का हो जाएगा हिंदी साहित्य विमर्श और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का हो जाएगा हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का हो जाएगा हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में प्रकाशित हुई थी। रामस्वरूप चतुर्वेदी का हो जाएगा हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है। इसके रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का आदिकाल प्रकाशित हुआ था 1952 में। ठीक है, और इनका एक है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, ये भी 1952 में प्रकाशित हुआ था और हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में। अभी आगे हम देख के आ रहे हैं। जबकि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में, नलिन बिलोचन शर्मा ने हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक हैं। राइट आंसर हो जाएगा मोतीलाल मेनारिया। राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक हैं मोतीलाल मेनारिया। राजस्थानी भाषा और साहित्य के लेखक मोतीलाल मेनारिया हैं। इनके द्वारा रचित अन्य साहित्य इतिहास ग्रंथ हैं राजस्थानी पिंगल साहित्य भी, जबकि हिंदी वीर काव्य 1945 के लेखक टीकम सिंह तोमर हैं। इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित करवाया था? राइट आंसर हो जाएगा द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को किशोरी लाल गोस्वामी ने इसको हिंदी में प्रकाशित अनुवाद किया था हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को। इसके लेखक हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, आगे है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का समय माना है। रामचंद्र शुक्ल ने, राइट आंसर हो जाएगा 1700 से 1900। देखते हैं रामचंद्र शुक्ल का विभाजन। आदिकाल को इन्होंने वीरगाथा काल कहा था। इसका समय 1050 से 1375 और पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा 1375 से 1700 और उत्तर मध्यकाल को रीति काल 1700 से 1900। आधुनिक काल को गद्य काल कहा था किसने? रामचंद्र शुक्ल ने 1900 से 1984 ईस्वी। आगे है निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा? राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र ने। किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा किसने? मिश्र बंधु ने। मिश्र बंधु ने लगभग 5000 कवियों का वर्णन किया है। कितना? 4591 कवियों का विवरण दिया है। मिश्र बंधुओं में कौन कौन थे? गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव। मोस्ट इंपोर्टेंट तीनों कवियों को पूछा जा सकता है। मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की। इसका प्रकाशन 4 भागों में हुआ। प्रथम 3 भाग 1913 में और इसका चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ। और अगला है शिव सिंह सेंगर ने लिखा था शिव सिंह सरोज। इसका प्रकाशन है 1883। मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी है। नामक हिंदी में ग्रंथ में 838 कवियों का विवरण मिलता है शिव सिंह सरोज में। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ में 952 कवियों, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान की बात हो रहा है, ग्रियर्सन का था, तो इसमें 952 कवियों का उल्लेख मिलता है। रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया था। अगला क्वेश्चन है
आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा है? राइट आंसर हो जाएगा युग प्रवृत्ति। रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार युग प्रवृत्ति रहा है। आचार्य शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास विधेयवादी पद्धति पर लिखा है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1929 ईस्वी में। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, किस पद्धति पर लिखा है? विधेयवादी पद्धति पर। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है, राइट आंसर हो जाएगा विधेयवादी पद्धति। तो ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर ही, विधेयवादी पद्धति। और फिर रामचंद्र शुक्ल ने कौन सी पद्धति का उपयोग किया था? विधेयवादी पद्धति। आगे है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक हैं। तो इसका नलिन विलोचन शर्मा। प्रश्न हिंदी देने के, अच्छा, साहित्य का इतिहास दर्शन अगर सिर्फ होता तो ये नलिन विलोचन शर्मा का होता, इसमें हिंदी जुड़ गया इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। आगे भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक हैं। भारतीय साहित्य की भूमिका रामविलास शर्मा। देखते हैं इनका व्याख्या। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक रामविलास शर्मा हैं। इनकी अन्य पुस्तकें हैं भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास, लोक जागरण और हिंदी साहित्य, परंपरा का मूल्यांकन आदि। दूधनार सिंह ने सपाट चेहरे वाला आदमी नामक कहानी संग्रह है, निराला, आत्महंता, आस्था, आलोचना आदि लिखा। तो सपाट चेहरे वाला आदमी मोस्ट इंपोर्टेंट दूधनाथ सिंह का है। इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य का वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है? राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कलाकाल नाम किसने दिया था? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कलाकाल नाम दिया था। आगे, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया था किसने? घासादास ताशी ने। इनके बारे में अभी हम व्याख्या देखे थे, ठीक है। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान कौन है? तो अलंकृत काल कहा था मिश्र बंधुओं ने, ठीक है, रीतिकाल को। और हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार इनमें से कौन सा है? 693 ईस्वी माने थे रामकुमार वर्मा ने। आगे, हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल किस विद्वान ने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। देखते हैं, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कलाकाल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल और मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल और रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल कहा था। अगला क्वेश्चन है, वर्णानुक्रम अनुसार वर्ण क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा इस्तवार दलाल लेतुर इंदुई हिंदुस्तानी। ये वर्णानुक्रम पद्धति पर लिखा गया, ठीक है। आगे है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन किस दृष्टि के कोण के अनुसार किया जाना चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्र, तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि। आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि क्या थी? राइट आंसर हो जाएगा युग की परिस्थितियों की प्रमुखता प्रदान करती है। ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नामकरण गलत है? राइट आंसर हो जाएगा रीतिकाल। इसका क्रम होगा आदिकाल, मध्यकाल यानी पूर्व मध्यकाल एवं उत्तर मध्यकाल तथा संक्रांति काल ऐतिहासिक कालक्रम की दृष्टि से सही है। निम्नलिखित में से किस लेखक ने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया है? किसने? रामचंद्र शुक्ल ने।
रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन इस तरह से है। आदिकाल को उन्होंने वीरगाथा काल और इसका समय 1050 से 1375, और पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल 1375 से 1700, उत्तर मध्यकाल को रीति काल 1700 से 1900, आधुनिक काल को गद्य काल 1900 से 1984। निम्नलिखित में से क्या हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता? राइट आंसर हो जाएगा रचनाओं का मौखिक उल्लेख। आगे निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा हिंदी साहित्य की आलोचना नहीं है। ये किसका है? हिंदी साहित्य की आलोचना रामकुमार वर्मा का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, और इसका हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास 1952, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के 3 इतिहास ग्रंथ हैं, तीनों महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय, आगे हमने देखा था तो वही है। राइट आंसर हो जाएगा 1050 से 1375 सॉरी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इस्तवाल दलाल लेतुर एंडुई ए हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया? इसको भी हम व्याख्या में देख के आ रहे हैं। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। ठीक है, गार्सादा ताशी ने फ्रेंच भाषा में लिखा था। आगे है, इसको सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? राहुल सांस्कृत्यायन ने कहा है। सिद्ध सामंत काल राहुल सांस्कृत्यायन। और चारण काल किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। प्रारंभिक काल कहा है? मिश्र बंधुओं ने। और आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम देने वाले हैं। हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम देने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल नाम दिया था। यहाँ पर देख सकते हैं चारण काल ग्रियर्सन, प्रारंभिक काल मिश्र बंधु, बीजोपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल, संधि काल चारण काल रामकुमार वर्मा, सिद्ध सामंत राहुल सांस्कृत्यायन। राहुल सांस्कृत्यायन वाला काफी पूछा जाता है। कथन है ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। साहित्य के संदर्भ में यह किस मनीषी का कथन है? राइट आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन है? राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल को आदिकाल किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल के इतिहास के वीरगाथा काल को आदिकाल किसने कहा है? राइट आंसर हो जाएगा तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा था। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीति काल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए क्योंकि रीति काल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। तो यहाँ पर हमने 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उम्मीद है आपको यहाँ से काफी हेल्प मिलेगा और जितने भी व्याख्या दिए गए हैं खास तौर पर व्याख्या काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे।